क्योंकि ना अल्टीमेट डॉक्टर साहब हम सब जानते ही हैं, तो गीता भी उपनिषद ही तो है। हाँ। तो क्योंकि उसकी पुष्पिका में पीछे आता है इति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। उसमें लिख दिया उपनिषद सु, उपनिषदों में, मतलब कि जितने उपनिषद हैं उसमें एक गीता भी उपनिषद है। तो इसलिए आपस में सारी उपनिषदों का ये जो कंसर्न वैसे विज्ञान की परिभाषा कर देंगे तो फिर परिभाषा तो मिलेगी ना। यम को लगा कि मान नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा पासे फेंकता हूं। तो उसने कहा बेटा ऐसा कर, तू इसकी जगह ना लंबी उम्र पाले। शरदः जो संवत्सरः, बहुत सालों तक तू जिएगा। ये मंत्र का एक वाक्य आता है। स होवाच, तो वो बोला इतना ही नहीं तू ऐसा कर, ये जो पशून हस्तिनी गावः रथिनः, ये सब बातें के तू गाय मांग ले, तू अश्वपति हो जाएगा, तू इतना ही नहीं हस्तनीपति हो जाएगा, बहुत से हाथी इतने सुंदर किसी के पास भी नहीं है, ऐसा मांग ले। मतलब कि तू ऐसा कर, प्रलोभन देने का प्रयास किया। हाँ, ऐसा कर, तू भूमंडल मांग ले, जितनी जमीन तुझको चाहिए उतना मैं दे देता हूं। वो टस से मस नहीं होता। फिर उसने कहा कि ऐसा कर, मैं तुझे राजा बना देता हूं, साम्राज्य मांग ले, वृणस्व। नमस्कार, प्रेरणावाणी के अंदर से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं श्री अरुण पराशर जी। पराशर जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। पराशर जी, चर्चा चल रही है कठोपनिषद पर। हाँ जी। इस उपनिषद में जो यम की और नचिकेता की बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो यम ने नचिकेता की बुद्धिमत्ता पे प्रसन्न होकर उसको 3 वर दिए। हाँ जी। वो बात अलग है कि बीच में फिर वो उन्होंने 1 वर्ष को और दिया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पहले 2 वर की चर्चा भी हो चुकी है। हाँ और जो बाद में प्रसन्न होकर दिया, हाँ, उसकी भी चर्चा, उसके नाम से वो नचिकेता अग्नि का दे दिया था। ठीक बात है। तो तीसरे वर की अभी बात नहीं हुई। हाँ। तो तीसरे वर में नचिकेता ने क्या मांगा? तीसरा वर वाकई, मतलब क्योंकि उस दिन ही हम सोच रहे थे और आप बोल रहे थे कि तीसरे वर के बारे में, पर तीसरा वर ना बहुत महत्वपूर्ण है। ये कठोपनिषद उस तीसरे वर के ऊपर ही है आधारित। अच्छा, हाँ जी। और तीसरे वर में जो जो चीजें आती है, क्योंकि लंबा चौड़ा एक वल्ली में पहले 2 वर मांग लेते हैं, एक अध्याय के जो वल्लियां हैं, क्योंकि जो एक चैप्टर है फिर उसके 3-3 भाग हैं, तो बाकी का सारा उपनिषद उस तीसरे वर पे, हाँ, तीसरे वर के ऊपर चलता है। क्या बात। और वो ये है कि नचिकेता की बुद्धि तो देख ली और खुश भी है, तो फिर बोल देते हैं कि अब तीसरा वर मांगिए। तो एकदम नचिकेता बोलता है कि कुछ लोग मृत्यु के बाद कुछ बचता है उसको मानते हैं कि आत्मा है, वो कहीं चली जाती है, कुछ लोग नहीं मानते। और फिर उसमें ये जाति कहाँ है, और फिर वो जो आत्मा है वो तत्व होता क्या है, और यदि वो है तो क्या जिस तत्व में वो मिल जाता है वो भी कुछ है। मतलब क्योंकि ना उसने, हाँ, उसने अपने पिता से एक प्रश्न में ऐसी इस ढंग से सारे का सारा पूछ लिया। तो यम को लगा कि छोटा सा तो बालक ही है और बात कर रहा है इतनी बड़ी। तो उसने एकदम पहले ही बोल दिया कि नचिकेता, तू जो बात कर रहा है ना, ये इतने बड़े बड़े देवताओं ने प्रश्न पूछा था, उनकी समझ में भी नहीं कुछ भी आया। तू ऐसा कर, कुछ और मांग ले बेटा। तू क्या समझेगा? हाँ, तू क्या समझेगा। तो नचिकेता ने कहा, ना, मैं, आप खुद कह रहे हो कि देवताओं के समझ में नहीं आया, तो हो सकता है उनका प्रमाद रहा होगा, परंतु मैं तो जानना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, और आप समझाने वाले हैं, मुझे तो यही चाहिए। तो यम को लगा कि मान नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा पासे फेंकता हूं। तो उसने कहा बेटा ऐसा कर, तू इसकी जगह ना लंबी उम्र पाले। शरदः जो संवत्सरः, बहुत सालों तक तू जिएगा। ये मंत्र का एक वाक्य आता है।
स होवाच, तो वो बोला इतना ही नहीं, तू ऐसा कर, ये जो पशून हस्तिनी गावह रथिनः, ये सब बातें के तू गाय मांग ले, तू अश्वपति हो जाएगा, तू इतना ही नहीं हस्तिनीपति हो जाएगा, बहुत से हाथी इतने सुंदर किसी के पास भी नहीं है, ऐसा मांग ले। मतलब कि तू ऐसा कर, प्रलोभन देने का प्रयास किया। हाँ, ऐसा कर, तू भूमंडल मांग ले, जितनी जमीन तुझको चाहिए उतना मैं दे देता हूं। वो टस से मस नहीं होता। फिर उसने कहा कि ऐसा कर, मैं तुझे राजा बना देता हूं, साम्राज्य मांग ले, वृणस्व। मतलब पढ़ते हुए जब वो जो छोटे छोटे वाक्य आते हैं ना, बड़ा मजा आता है। तो यम की तरफ देख रहा है बालक। क्या परीक्षा ले रहे थे? यम परीक्षा ले रहे थे, इसका लेवल क्या है, स्तर क्या है इसका? हाँ, वो अधिकारी है कि नहीं, अधिकारी है, क्योंकि इतनी देर तक मैं बोलता रहूंगा और उसके ऊपर से चला जाएगा सब कुछ, फिर तो फायदा नहीं। बाद में कहीं मैं तो कुछ नहीं बोलने पड़ा। कुछ भी नहीं। तो यम उसको बजा कर देख रहे थे कि घड़ा कच्चा है या पक्का है। तो यम उसने नचिकेता ने कहा कि आप खुद कह रहे हो कि ये सब की सब चीजें बड़े क्षण भंगुर होती हैं, नश्वर है, इनको लेकर यदि आप देना चाहते तो दे दो, पर मैं रुकूंगा नहीं, वर तो वही मांगूंगा मैं। तब उसने कहा, बेटा, हर मनुष्य को सुख चाहिए और आनंद चाहिए। मैं तुझे ऐसा शारीरिक सुख प्रदान करता हूं कि तू लंबे समय तक जिएगा। इतना ही नहीं, तू सुखापभोग करेगा जो किसी ने आज तक पृथ्वी के ऊपर नहीं किए हैं। और मेरी बात सुन, धीरे से कहा कि मेरे यहाँ बहुत सी अप्सराएं हैं, वो तेरा गान से, नृत्य से और अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ, व्यंजन से अलग तरीके से तेरा मनोरंजन करती रहेंगी, व्यंजन बनाकर खिलाएंगी। तो उसने कहा कि ये सब चीज़ें क्षणभंगुर हैं, यदि आप इतनी उनसे मेरी सेवा करवाना चाहते तो करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये संवाद चलता रहता है, और ये संवाद इसलिए चलता है कि यम ये देखना चाहता है कि मेरे जो इसको तत्व ज्ञान दे रहा हूँ, पात्र योग्य भी है कि नहीं, योग्य भी है कि नहीं, अधिकारी भी है कि नहीं, इतने ज्ञान की बात मैं बताऊं, बिल्कुल तो पता लगे कि ये तो कुछ भी नहीं। तो ये जो पात्रता की परीक्षा में वो सफल हो, ये तो हर एक गुरु भी लेता है, हर एक गुरु को शिक्षा देने से पहले अपने शिष्य की परीक्षा लेता है, इसके योग्य भी है कि नहीं। हाँ, और वो बोलता है, आपने याद दिलाया, मेरे एक लाइन है उसमें, वो बोलता है कि आप जैसा गुरु मेरे सामने है तो मैं दूसरी चीजें क्यों मांगूंगा, जो मैं जिस विषय को मैं लेकर चल रहा हूं आप ही तो सोल्व कर। दो बातें होती है, टाइम एंड स्पेस। इस जो टाइम है, ये जो अवसर है, ये दोबारा मुझे नहीं मिलने वाला, मैं थोड़ा आऊंगा, मेरे पिताजी ने भेज दिया, मैं तो आपके पास ये आ गया। और दूसरा, जहां मैं खड़ा हूं, ये जो स्पेस है, आप मेरे सामने, आपके घर आया हूं मैं, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे गुरु के यहाँ खुद मैं चल कर आ गया हूं, ये दूसरी बार नहीं होने वाला, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए ये तो आपको देना ही होगा वर। तो वो तो रिझा हुआ तो पहले ही था यम। वो ऐसी बात सुन के जब उन्होंने काल की बात की तो यम तो अभिभूत हो गया कि वाकई ये तो अब तो मुझे देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। हाँ। छीन रहा है ये तो छीन रहा है ये तो, बिल्कुल। तब उसने देना वर जो उसने पूछा था प्रश्न, ब्रह्म विद्या, मृत्यु के बाद की आत्मा की बात, परमात्मा की बात, उनके मिलने की बात, ये सब बातें, और वो तत्व क्या है उसके बारे में फिर पूरा उपनिषद उसके बारे में चलता है। और उस बात को जिन जिन लोगों ने भविष्य में, भूतकाल में जिन जिन लोगों ने पढ़ा उसको, वो सभी रीझे हैं। हमारी कई बार होती है बात कि जर्मनी के लोग इसके ऊपर रीझे हैं, कठोपनिषद के ऊपर तो इतना काम, इतना मतलब लोगों ने लिखा है, जबकि क्रम में हम देख रहे थे उस दिन ईशोपनिषद आता है, फिर केन उपनिषद आता है, फिर कठ आता है। पर कठ से बहुत बड़े उपनिषद भी हैं और कठ से क्रमांक के रूप में पहले उपनिषद भी हैं। ईशो उपनिषद के ऊपर बहुत कुछ लिखा लोगों ने, और
इसमें कोई वार्ता नहीं है इस उपनिषद में, परंतु मंत्र है, लिखा बहुत है, पर कठोपनिषद में ये जो संवाद है ज्ञान, इसके कारण, हाँ, ये जो मृत्यु के प्रति किसी का संवाद, इस बात को लेकर जो आकर्षक बन गया ये उपनिषद। इसमें छोटी छोटी बातें गद्य में है, पर आगे जो यम जब बोल रहे हैं ना, वो सारे का सारा पद्य में है, और उसके अच्छा, वो पद्य हाँ, में है? वो पद्य में आ जाता है फिर। क्या बात। और फिर मैं उसीलिए उस दिन बोल रहा था आपको कि इसके ऊपर तो पूरा एक अलग से एपिसोड होगा। क्या बात। तो उसमें ऐसी बातें भी आई जो हम उक्तियों में हमारे किन्हीं लोगों को समझाने के लिए या मुहावरे के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कई बार अपने प्रवचनों में, जब हम पढ़ा करते थे, वो आती थी एक लाइन, उत्तिष्ठ, हाँ, वरान निबोधत, उत्तिष्ठ, जागृत उत्तिष्ठ वरान निबोधत, के जो श्रेष्ठ लोग हैं उनसे पाकर और तू खड़ा हो और जाग। ये बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। तो ये उक्ति भी इसी उपनिषद की है, इसी में है। हाँ जी। तो उसमें एक उक्ति आती है, अंधमाना नियमाना अंधनेव अंधा। यदि कोई अंधा किसी अंधे को राह दिखाने लगे कि चल मैं तेरे को दिखाता हूँ राह, तो दोनों के दोनों खड्डे में पड़ेंगे। तो ये मुहावरे जो बने हैं इस उपनिषद से निकल कर बने हैं। तो शुरुआत में फिर अपने यम बोलते हैं कि जो प्रेय है और जो श्रेय है, ये दो शब्द हैं। कुछ लोग श्रेय को, जो बुद्धिमान नहीं है उसको समझ में नहीं आता श्रेय क्या है, कुछ लोगों को प्रेय समझ में नहीं आता उसका। तो जब उसकी आंखें, अपना नचिकेता की आंखें उसको देख रही थी प्रश्नवाचक चिन्ह से, तब उन्होंने समझाया खोलकर कि बेटा श्रेय होता है कल्याण, मेरा कल्याण किन बातों में है, और प्रेय होता है सुख, कि मैं भौतिक सुख साधन संपन्न हो जाऊं, जो आजकल जिसका ज्यादा प्रचार प्रसार आज के युग में। हाँ, पर जो श्रेय की तरफ जाएगा वो सही पात्र बनेगा, और तू सही पात्र है, तूने श्रेय को चुन लिया। क्योंकि प्रेय में क्या क्या आता, सारी जो बातें आई थी, ये ले ले, वो ले ले, वो ले ले, नहीं लेना, बिल्कुल सही बात है। प्रेय में वो सब बातें आई, तो प्रेय में तूने ठोकर मार दी और श्रेय को अपनाना चाहा, इसलिए तू मेरे बेटा पात्र है। फिर वो धीरे धीरे समझाता है कि विद्यांच, हम ईशोपनिषद में बोल रहे थे ना, विद्यां संपत्तहु ये अंधन्तमा प्रविशन्ति ये विद्यामुपासे ततो भूयैव ततो यस्मुत्यांग रतः अन्य देवाहुर संभवादन्य। ये बिल्कुल ऐसी ही बात विद्या और अविद्या की यहाँ भी यम बोलते हैं। मतलब उपनिषदों के तत्व ज्ञान तो सेम है ही, उनके कुछ वाक्य भी आपस में मिल जाते हैं एक दूसरे के। जैसे गीता का है, हाँ, गीता का भी कई श्लोक ऐसे हैं। हाँ, इसमें ये है ना, कितनों के अर्थ आपस में मिलते हैं। हाँ, न जायते म्रियते वा कदाचित, वो गीता का श्लोक है। हाँ, तो इसमें भी है, हाँ, इसमें उसकी पहली लाइन है, अगली लाइन दूसरी, और जो दूसरी है, मतलब कि क्योंकि ना अल्टीमेट डॉक्टर साहब हम सब जानते ही हैं, तो गीता भी उपनिषद ही तो है। हाँ, तो क्योंकि उसकी पुष्पिका में पीछे आता है इति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। उसमें लिख दिया उपनिषद सु, उपनिषदों में, मतलब कि जितने उपनिषद हैं उसमें एक गीता भी उपनिषद है। तो इसलिए आपस में सारी उपनिषदों का ये जो कंसर्न, ज्ञान की परिभाषा कर देंगे तो फिर परिभाषा तो मिलेगी ना, मिलेगी। आप ज्ञान की बात करें या दूसरा विद्वान करें, भाषा तो बात तो वही है, क्योंकि अल्टीमेट सत्य तो वही है ना, सबस्टांस तो वही है, बिल्कुल मूल तो वही है, बिल्कुल। तो फिर बोलते हुए फिर बात करते हैं, वो जो काव्य है वो धीरे धीरे खुलता है। फिर यम बोलते हैं कि जिसको तू देख नहीं सकता परंतु जिसकी ताकत से देखता है, जिसको तू सुन नहीं सकता, हाँ, यही गीता में है। हाँ, और जिसको तू सूंघ नहीं सकता परंतु जिसकी ताकत से तू सूंघता है, जिसका तू स्वाद ले नहीं सकता इन इंद्रियों से परंतु जिसकी ताकत से तू सब भौतिक पदार्थों का स्वाद ले सकता है, और
जिसका तू सुख भोग स्पर्श पाकर कर सकता है, उसको तू स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि वो बियॉन्ड है। वो तो पता नहीं, उसका हमें पता नहीं चलता। क्योंकि भगवान ने इंद्रियां जितनी भी हैं हमारे पास, उनका मुंह बाहर की तरफ रखा है। जब तक तू अंतर्मुखी नहीं होता, तब तक तू उसे नहीं पा सकेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि तू पात्र है, तू पा लेगा, तो अंतर्मुखी हो जाएगा तू। पर धीरे धीरे फिर उसके बारे में, आत्मा कैसी है, न म्रियते वा कदाचित, जो गीता में कहा है ना, वो कभी न तो उसको कोई जला, ना वो मरती है, वो ना उसका जन्म होता है। तो फिर बीच में एक प्रश्न पूछता है कि तो जिसका जन्म होता है वो क्या है, बीच में, क्योंकि संवाद तो चल रहा है, तो फिर उसको खोल कर बोलता है। फिर आत्मा और जीव के बारे में अपना यम जी उसको बताते हैं। फिर धीरे धीरे अल्टीमेट ब्रह्म के बारे में बताते हैं। तो ये इतने 3 अध्याय और 2 अध्याय, और फिर उनके बीच की 3 वल्लियाँ, और उनके किसी में 29 श्लोक, किसी में 12 श्लोक, किसी में 21 श्लोक, इस तरीके से अलग अलग सारे श्लोक। बीच बीच में जब वो प्रश्न करता है तब तो गद्य में आ जाता है, वरना सारा पद्य में है। जब यम बोल रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को पद्य में बोल रहे हैं ना, इसलिए गीता कहा है। ऐसे ही पूरा उपनिषद फिर पद्य में भी चलता है, शुरुआत में गद्य में होकर। तो इतना रीझे हैं डॉक्टर साहब ये अपने पश्चिम के लोग। एनी बेसेंट ने एक बात लिखी थी कि जो उपनिषद हैं वो हाईएस्ट माइंड का प्रोडक्ट है। जब आदमी का जो इतना उच्च स्तर का हो जाता है दिमाग, और फिर उसमें से कुछ निकलता है, तो वो उपनिषद है। कितनी बड़ी बात एनी बेसेंट ने कही। ऐसे ही ओपन अपना जो शोपेनहावर है, उसने कितनी ही उसके ऊपर रिझ कर बात की, और हम पिछले दिनों में भी देख रहे थे। मतलब चाहे पश्चिम का हो, चाहे पूरब का हो, चाहे इधर का स्वामी विवेकानंद गरजता हो। विवेकानंद एक बार बोल रहे थे अपने वेदांत के भाषण में कि जब मैं कठोपनिषद जैसे उपनिषदों को पढ़ता हूँ ना, हे मेरे समस्त भारतवासियों, मैं आपके ऊपर रोता हूँ। ऐसा कहा। तुमने इसका लाभ नहीं उठाया। तो 2 बातें फिर उसने बताई रोने के पीछे। एक तो मेरे वो आंसू जब भाव से बहते हैं कि कितनी बड़ी निधि हमारे पूर्वजों की थी, और एक आपके ऊपर इसलिए रोता हूँ कि आपने क्यों नहीं खोली ये चीज़ें, क्यों नहीं खोली। आज हम गुलाम हो गए, तो मेरा रोना रुकता नहीं। तो ये जब हम पढ़ते थे, तो ये उसकी सीरीज़ है पूरी वेदांत के ऊपर की, तो उसमें है मेरे समस्त भारतवासियों, वो बोलते हैं। तो सबको रिझाया है कठोपनिषद में। इसलिए कठोपनिषद वाकई जबरदस्त उपनिषद है। ऐसे उपनिषद है। आज का हाँ जी एपिसोड यहीं तक। जी 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 जी। तो आज का एपिसोड यहीं तक। कल फिर हम मिलते हैं एक नए विचार के साथ इसी उपनिषद पर। जी जी जी। नमस्कार, धन्यवाद।